आनंद महसूस होता है कि अब व्यापारियों को वन विंडो लाइसेंस सिस्टम के साथ ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। अब आपको लाइसेंस को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहने वाली है, वो भी भारत सरकार ने निर्णय कर दिया है। भारत की ट्रेडर्स की नीति बन रही है। अब सबसे बड़ी समस्या हमको ऑनलाइन की कही जाती है, लेकिन मित्रों डिजिटल इंडिया के साथ, डिजिटल लाइफ के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने ओएनडीसी के माध्यम से हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को एकत्रित करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जिसमें रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है और हर प्रकार के व्यापारी उससे जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन का व्यापार कर सकते हैं। उसकी सुगमता सरलता व्यवस्था करने के लिए और मैं संजय जी के माध्यम से आपके प्रदेश में भी ऐसा प्रेजेंटेशन करा देंगे जिसके कारण आपके छोटे छोटे व्यापारी से लगाकर हर प्रकार के ट्रेडर्स उससे जुड़ पाएंगे। और उस बात को कहते हुए लगभग 3.5 करोड़ लोग अभी तक ओएनडीसी के माध्यम से जुड़ गए हैं। एक्चुअली जो आज समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या हमको आती है कि हमारा वो ई कॉमर्स को लेकर, तो उसके लिए भी भारत सरकार की पॉलिसी बन रही है। ई कॉमर्स में कैसे ऑनलाइन के सिस्टम में नियंत्रण हो, जो लोग अपने अपनी मनमानी से कार्य करते हैं, जिससे हमारे व्यवसायियों को, छोटे छोटे व्यवसायियों को समस्या हो रही है, उसका भी निवारण और उसका भी समाधान करने के लिए एक सिस्टम बन चुका है और वो पॉलिसी बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे बीच में एक समस्या आती है, चाहे वो इंस्पेक्टर राज की हो, चाहे व्यापारियों के सम्मान की हो, चाहे उनके स्वाभिमान की हो, तो मित्रों मैं आपको कहता हूं आपका ये फेडरेशन बना हुआ है, ये अपने आप में हमारे आपस का एक संगठन बना है। अलग अलग प्रकार के पूरे देश में चैम्बर बने हैं, आप कई लोग उससे जुड़े हैं, कई संस्थाएं अलग अलग बनी हुई है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आमंत्रण देता हूं कि आइए आप भारत सरकार के इस बोर्ड से जुड़िए। अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, क्योंकि अब भारत सरकार का बोर्ड बन चुका है। हम जिले की भी कमेटी बना रहे हैं और प्रदेश का भी बोर्ड बनेगा। जिले की कमेटी बनेगी, प्रदेश का बोर्ड बनेगा, भारत सरकार का बोर्ड बन चुका है। तो जिले से मिलाकर पूरे भारत के साथ जोड़ने का एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की है, उसको आगे ले जाने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम हर एक कदम पर कोई ना कोई अच्छा निर्णय ले रहे हैं। और वो जो जिले की कमेटी बनेगी वो कलेक्टर के साथ हर 3 महीने में अपने मेंबरों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें जितनी भी हमारे व्यापार की समस्या है, आपको मालूम है जिले लेवल की अगर समस्या है और उसके डीएम के साथ बैठने की आपकी व्यवस्था खड़ी हो गई तो कितनी समस्या का निराकरण और समाधान वही हो जाएगा। और मित्रों अब तो मैं कहता हूं कि समस्या ना कहिए, अब आप सुझाव कहिए और सुझाव के साथ जुड़िए। और उस कड़ी में जोड़ने के लिए संजय जी आपके बीच में से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके प्रांत से संजय जी का चयन भारत सरकार ने किया है। ये हमारे टीम के साथी हैं, इनके मार्गदर्शन में हम आपके हर एक सुझाव को, उसका निराकरण, उसका समाधान कैसे हो, उसमें त्वरित निर्णय हो, इस प्रकार का कार्य हम करेंगे। संजय जी उपस्थित थे गुप्ता साहब, पिछली बार हमारी जो बात थी उसमें एक बात आई कि अलग अलग राज्यों में हर महीने लोन को लेकर बैंकों की मीटिंग्स होती है। चूंकि आपने भारत सरकार से इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी है, तो कुछ सम्मानीय मेंबर का ये सुझाव आया और उस सुझाव में ये कहा गया कि आप इसको बैंक की जो कमेटी होती है उसमें अगर हमारे मेंबर एज ए मेंबर वहां सिटिंग में रहेंगे तो हमारे प्रदेश की बहुत सारी समस्या का सुगमता से, सरलता से व्यवस्था हो पाएगी। यह आज मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है। भारत की सरकार ने हमारे माननीय मंत्री जी के निर्णय से हमने इस बात को भी तय कर लिया है। पीयूष गोयल जी से हमने इसका डिस्कशन किया और अब हमारे हर राज्य में जितने मेंबर हैं उस कमेटी की मीटिंग में वहां बैठ सकेंगे। तो आप सोचिए कि बैंकों से रिलीज होने वाले जो फंड्स का सिस्टम है, जैसा उसमें कितनी सुगमता हो जाएगी, उसमें कितनी व्यवस्था हो जाएगी। एक एक करके इस प्रकार का हम सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं और
और ये पहली बार कोर्ट की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और हम आपके बीच में आकर इस प्रकार से, जब मैं कह रहा हूं कि 23 प्रांत में जाकर आज ये लगभग 23 प्रांत में ये इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से इतनी सुगमता करके मैं आपको ये कह सकता हूं कि कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं कि ई कॉमर्स डिजिटल में आज मोबाइल जिस प्रकार से बढ़ रहा है, देश जिस प्रकार से आगे हो रहा है, हम ई कॉमर्स में आगे जिस प्रकार की बढ़ोतरी कर रहे हैं उसके आगे आंकड़े बदल चुके हैं। जो 40 मिलियन लोग हुआ करते थे वो 111 से बाहर हो गए। इसलिए ई कॉमर्स के माध्यम से कितनी सरलता सुगमता व्यवस्था खड़ी हो, इसके लिए ओएनडीसी की हमने जो व्यवस्था की है। और मैं तो आपको ये बात भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम इतना इसको एक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ देंगे और इतनी जो व्यवस्था व्यापारियों को लेकर एक हमेशा कुछ न कुछ मन में हमको सम्मानजनक बात नहीं रहती है, हमारे मन में कोई ना कोई कंफ्यूजन होता है। एक तहसीलदार का लेवल का कोई अधिकारी होता है, वो भी व्यापारी से मिलने के लिए कभी दाएं बाएं करता है, लेकिन चूंकि आपका भारत सरकार का कार्यालय बन चुका है दिल्ली में, उद्योग भवन में आपका वो कार्यालय है, मैं चेयरमैन जरूर हूं लेकिन आप सब चेयरमैन है। एक व्यवस्था ऐसी बन गई है क्योंकि मैं व्यापारी हूं, मैं स्वयं भी एक व्यापारी हूं। आप काम देनूंगी है मैंने देखी गुजरात में काम देनू बनाने का कार्य, उसका ट्रेडिंग का कार्य मैं स्वयं करता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनों में अपने के बीच आने का जो ये मौका मिला, जब एक व्यापारी मैं अलग अलग व्यवस्था से जरूर जुड़ा। मैं पहले मेरा सौभाग्य रहा कि गुजरात में जब से सरकार है तब से गुप्ता साहब मेरा सौभाग्य कि मैं कोई ना कोई जिम्मेदारी में सरकार में रहा। मैं वहां गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में रहा, फिर माननीय मोदी जी के समय में 11 साल तक मैं लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन रहा। मैं फर्स्ट माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया का जेल मेंबर रहा। उसके बाद मेरे पास ये व्यवस्था आई, जब मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर था सर, मैंने 138 जिले की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की कलेक्टर के साथ पूरी हमारी जो व्यवस्था होती थी उसकी मीटिंग लेने का मुझे अनुभव मिला। उसके बाद आज मुझे ये दायित्व दिया तो मुझे ये लगता था कि ये व्यापारियों के लिए पहली व्यवस्था बनी है। और न जाने किस प्रकार से, क्योंकि व्यापारियों को हमेशा कहा जाता है वो हमेशा जुड़ा तो रहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो जुड़ा तो रहता है मोदी जी के साथ, लेकिन जब भी हम आपस में मिलते हैं ना कहीं हमारे मन में कहीं ना कहीं चिंता होती है, कष्ट होता है, कोई ना कोई ऐसी चर्चा रहती है। लेकिन साथियों, उस चर्चा का निराकरण और समाधान करने का ये समय आ गया है। ये बोर्ड आपके लिए बना है, ये भारत सरकार आपके लिए है, ये कार्यक्रम आपके लिए है, ये हर एक व्यापारियों के लिए है। अगर आप और हमने अनेकता में एकता व्यापार की विशेषता को ध्यान में रखते हुए अगर आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, आप अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से अपनी अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन ऑथेंटिक भारत सरकार का संवैधानिक कार्य के माध्यम से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आइए इस बोर्ड के साथ जुड़िए। इस बोर्ड की हर एक बात के साथ हम आपके साथ इतना बढ़िया सिस्टम कर देंगे। अभी इतने अलग अलग ट्रेडर्स की पॉलिसी बन रही है और इस बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत आपको लगेगी कि आपने सुनील कुमार बहुत अच्छी बातें तो कह दी, लेकिन इसका पावर क्या है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। पावर में आपको हमारी कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम जो चेयरमैन साहब हमने बना दिया, संजय जी को बना दिया। संजय जी आपके बीच के ही है, मैं कभी आपका संपर्क में आऊं या ना आऊं, संजय जी के माध्यम से संपर्क आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद भारत की 9 मिनिस्ट्री के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमारे यहाँ बोर्ड मेंबर है। ये बोर्ड बहुत बड़ा है, 60 लोगों का बोर्ड है। उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, एमएसएमई, उसके बाद नीति आयोग तक। आप सोचिए कि 9 मिनिस्ट्री इस प्रकार से रेवेन्यू से लगाकर, फाइनेंस से लगाकर, एग्रीकल्चर से लगाकर, कॉमर्स मिनिस्ट्री तो है। अगर सारी मिनिस्ट्री आ गई तो व्यापारियों के साथ और कोई बात बाकी रहती है क्या?
सर आप मुझे बताइए ना, अगर इतना सारा सिस्टम हमारे साथ हो गया, और संजय जी तो हमारे बोर्ड मीटिंग में थे और अभी वापस 22 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, किस वर्ष से हमने किस अधिकार के पूर्वक उन अधिकारियों के साथ बैठक करके और एक एक बात का समाधान, और जितनी भी बात आपके साथ आई, मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप समस्या मत बताइए, आप सुझाव के रूप में हमको भेजिए, उस समस्या का सुझाव हम इस प्रकार से आपके बीच में कर पाएंगे कि उसके कारण उसका त्वरित समाधान हो, और हम किसी समस्या को रखना नहीं चाहते, हम समाधान करने के लिए ये बोर्ड बना है। और जिस बोर्ड का नेतृत्व, जिस बोर्ड का मार्गदर्शन, जिस बोर्ड का निर्णय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया हो, ये मोदी की गारंटी है। ना आपको आज चिंता करनी है, ना आने वाले समय में चिंता करनी है। ये गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि प्रकल्प और प्रकल्प के साथ जो संवाद आज मैं आपके बीच में करने आया हूं, ये आपके साथ एक रिश्ता बना है। रिश्ता है तो रास्ता है, तो रिश्ता हमारा और आपका बन गया। आपने इतना बड़ा सम्मान दिया, आपने इतने बड़े प्यार से, इतनी बड़ी ठंड में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आज जम्मू में अगर हमारा सूबे में कार्यक्रम हो सकता है, मुझे तो ऐसी उम्मीद थी 25-50 लोगों के साथ एक हाइटी रखकर और मुझे यहाँ से विदा करेंगे, लेकिन वास्तव में आपने जिस माहौल में इतनी बड़ी संख्या में आकर एक एक व्यक्तित्व, और अभी जो उत्तराखंड से पधारे उन्होंने जो आशीर्वाद गंगा जल से दिया, और अभी तो देखिए साहब हम उस काल में चल रहे हैं जिस काल के साक्षी बनने का सौभाग्य हम सबको है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, कोरोना काल में जिस प्रकार से जो हमारे योद्धा के रूप में मेडिकल फील्ड के जो लोग थे, चाहे हमारे डॉक्टर थे, उन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनकी चिंता करके जो एक अच्छे अभिगम से जो कार्य किया, वैसे आप सभी व्यापारियों ने अपने अपने इलाके में हर एक व्यक्ति को जीवन प्रदान करने के लिए, और विशेषकर किराना व्यापारियों ने जो व्यवस्था करी, दवाई के व्यापारियों ने जो व्यवस्था की, मैं नतमस्तक होकर आप सबका वंदन करता हूँ। हर जगह व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे, इस देश में नहीं विश्व में एक ऐसा संवाद हुआ कि भारत के व्यापारियों में, क्योंकि मित्रों हम सब जानते हैं कि हमारे देश की दो पद्धति रही है, एक पद्धति रही है सनातन की और एक पद्धति रही है हमारे व्यापार की। व्यापार की प्रवृत्ति इतनी तेज थी कि एक समय में हम जैन साहब कहे जाते थे सोने की चिड़िया, और हम इतने वैभवशाली सक्षम थे, इस कारण से पूरे देश विश्व के लोग इस देश को लूटने आए। उसके बाद में हमने ताकत रखी, और उस 16वीं शताब्दी में जो हमारी परिस्थिति थी, आज उसी क्रम में पिछले 10 वर्षों में मोदी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर